कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। मैं आई हूँ आप सबको कहानियाँ सुनाने। चलिए जानते हैं जल्दी से अगले भाग में क्या हो रहा है। करण की हल्दी का फंक्शन शुरू हो चुका था। घर वाले एक एक कर आगे आते और हल्दी लगाते। आज करण मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत लग रही थी, हर कोई उसकी मुस्कुराहट में खो सा गया। वैसे वो काफ़ी सख्त स्वभाव का इंसान है, कम ही मुस्कुराता है, पर आज उसकी खुशी उसके चेहरे से दिखाई दे रही थी। लास्ट में करण को हल्दी लगाने वैभव और विवेक आए थे। दोनों ने बहुत ही जल्दी से हल्दी लगाई। विवेक की आंखों में हल्की नमी थी जो करण देख सकता था। उसने अपने हाथों पर लगी हल्दी उसके चेहरे पर लगाकर कहा, मैं नहीं जानता भाई, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो बता सकते हो। मैं आज भी तुम्हारा वही बड़ा भाई हूँ जिससे तुम अपने दिल की हर बात किया करते थे। पता नहीं क्यों, पर विवेक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो काफ़ी इमोशनल फ़ील कर रहा था। वो करण के गले लग गया। उसके कपड़ों पर भी हल्दी लग गई। ये देखकर औरतें हंसते हुए कहती हैं, मीरा क्या बात है, मुझे लगता है तेरे दूसरे बेटे की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा शगन हुआ। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन ये सुनकर कल्पना जी और वैभव और शुभी और काव्या बिल्कुल चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि सच वो जानते थे, शादी और विवेक, शायद ये पॉसिबल ही नहीं था। जिसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटा हो वो कैसे आगे बढ़ जाए। ऊपर से उसकी मोहब्बत उसके अंदर तक बस चुकी थी, उसकी रूह में उतर चुकी थी। वहीं रेहान खड़ा शुभी को देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। काफ़ी देर बाद शुभी उसे दिखाई दे रही थी। शायद शुभी उसके लिए मान जाए। उसने अपने अंदर अपने आप को समझा लिया था कि वो अपनी मोहब्बत को खुद से दूर जाने नहीं। आज पहली बार विराट ने काव्या के चेहरे पर उदासी देखी। एक चिंता की लकीरें थी उसके माथे पर। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों, पर फिलहाल उसने पूछा भी नहीं। इतने सारे मेहमान जो आए हुए थे, आज वो लोग यहाँ मेहरा हाउस ही रुकेंगे और कल सुबह रूही के घर की तरफ निकल जाएंगे। वहाँ पर ठहरने का इंतज़ाम पहले ही हो चुका है। रूही के परिवार ने बहुत खूबसूरत सा फार्म हाउस बुक किया था। हल्दी के बाद थोड़ा सा नाच गाना शुरू हो गया था। जैसे कि पता था करण खामोश रहता है, वो अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उसे नहाना था और उसे रोकने की हिम्मत किसी में थी भी नहीं। वहीं रूही के घर पर मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। वो बीच बीच में प्रिया को देखती जो हॉल में उसे लेकर आ रही थी। रूही उदास थी। उसकी आंखों में जो नमी थी वो सब लोग देख सकते थे, पर किसी को पता नहीं था। यहाँ हॉल में शादी भी होनी थी, तैयारियां हो रही थी, तो रूही का घर काफ़ी दूर था। इसीलिए जो फार्म हाउस बुक किया गया था उसके पास ही बहुत खूबसूरत सा हॉल था। वहीं पर लड़की वाले रुकने वाले थे, क्योंकि बारात के आने के वक्त लड़की वाले वहाँ पर कुछ होने चाहिए जो उनका अच्छे से वेलकम कर सके। लड़के वाले और लड़की वालों के रुकने का इंतज़ाम बहुत अच्छे से हो गया था। कल और परसों के लिए फार्म हाउस भी बुक था। कल संगीत वगैरह की रस्म होगी और परसों शादी की दिन शादी। बस कल का ही दिन बचा था और जैसे तैसे आज की रात भी निकल जा रही थी। करण नहाकर अपने रूम में आया और बालकनी में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही विवेक के आंसू भरे पल घूम रहे थे। वो सोच और समझ नहीं पा रहा था, ऐसा क्या था जो वो छूट गया था पीछे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विवेक के साथ क्या हुआ है। जिस दिन से उसकी सगाई हुई थी उस दिन से विवेक खामोश था, बिल्कुल चुप। उसके अंदर क्या छिपा हुआ था? वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता पर नहीं था। उसकी आंखें लाल सूजी हुई रहती, जैसे वो छुप छुप कर रो रहा हो। करण ने अपना सिर झटक दिया। उसने सोचा वो ऐसे कैसे सोच सकता है, वो उसका भाई है। अगर उसके दिल में मोहब्बत या ऐसा कुछ होता तो वो उसे ज़रूर बताता। ऊपर से रूही कभी उसे धोखा नहीं देगी। उसका भाई उसके लिए सब कुछ है और रूही और विवेक तो सिर्फ दोस्त हैं ना। करण सोच भी नहीं सकता था कि विवेक रूही से प्यार कर सकता है। वो तो बस बचपन से दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह पेश आते हैं। विवेक अपने रूम में आया और फ़ोन में रूही की फ़ोटो देखने लगा। उसकी आंखों में नमी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दिल दर्द से भरा हुआ था। रफ्तार के साथ वक्त बीत गया। आज की रात भी बीत गई और उम्मीदों से अगली सुबह निकल आई। सुबह की पहली किरण के साथ मेहरा हाउस तैयारियों में लग गया। असल मायने में आज ही बारात निकल रही थी। करण की दादी और विराट की बेबी दोनों बैठकर हंस रही थी। अब बहुओं वाली हो गई हैं और पोता बहू भी आ गई है। काव्या मीरा जी के साथ पैकिंग करवा रही थी और प्रतिभा जी भी उनकी मदद कर रही थी और कल्पना जी चुपचाप से खामोशी से बैठी हुई थी।
विराट आज काफ़ी चुप था क्योंकि शायद काव्या ने उसे सब बता दिया था। काव्या नहीं बताना चाहती थी लेकिन विराट ने उसे कसम दे दी और विराट सब जानना चाहता था। काव्या के मन में क्या चल रहा था, वो क्यों उदास थी, इतना खुश होने के बाद भी उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों थी। तो काव्या को बताना पड़ा कि विवेक किसी को पसंद करता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रूही है। विराट के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था, पर उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि ये गलत होता। बहुत सी ज़िंदगियाँ उलझ जाती, बहुत सी ज़िंदगियों पर असर होता और बहुत कुछ गलत हो सकता था अगर ये सच सामने आता। इसीलिए उसे चुप रहना ही बेहतर लगा। बस वो चुपचाप से विवेक को देख रहा था, तो झूठी मुस्कान लिए खुशी का दिखावा करते हुए ये सब कुछ कर रहा था और जल्दी जल्दी से सब तैयारियों में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद सब लोग निकल जाते हैं। करण के दोस्त भी आ गए थे क्योंकि आज अपने दोस्त की शादी के लिए वो लोग तैयार थे। करण के दो दोस्त ऐसे हैं जो उसकी जान हैं। कैप्टन उदयवीर सिंह जो उसके काफ़ी सालों से दोस्त हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं, और कैप्टन यशवर्धन थोड़े मस्त मौला और नटखट स्वभाव के, लेकिन देश के लिए सबसे ऊपर, क्योंकि देश इनके लिए सबसे ऊपर है, इनकी ज़िंदगी है। उदयवीर की शादी को 2 साल हुए हैं। उनकी पत्नी सुनैना भी साथ आई थी जो बहुत ही सभ्य औरत है। उनके लिए ज़िम्मेदारियाँ और देश सब कुछ उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि कैप्टन उदयवीर के लिए। यशवर्धन ने अभी शादी नहीं की, उसे तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। असल में पसंद आती है, लड़कियों को वो पसंद नहीं आता। भाई हर लड़की से सिर्फ फ्लर्ट करता है, हर लड़की पर वो दिल हार बैठता है और अपनी अजीब अजीब कहानियाँ सुना के उन्हें परेशान करता है। करण के चेहरे पर स्माइल का आना बहुत बड़ी बात थी, पर आज वो अपने दोस्तों के साथ खुश था। तभी सुनैना उसे छेड़ते हुए कहती है, आज तो करण भाई मुस्कुरा रहे हैं, मैं तो इतने सालों से आज पहली बार उन्हें मुस्कुराता हुआ देख रही हूँ। करण बस कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी हाथ में पहनी हुई सगाई की अंगूठी को देखा और जो रूही ने उसे पहनाई थी, वो बस मुस्कुरा दिया। वहीं बड़े दूसरी कार में थे। तीसरी कार में वैभव, विवेक, शुभी, काव्या, विराट, रेहान बैठे थे, मतलब कि सब बच्चे। रेहान का तो पूरा ध्यान शुभी पर था जो उसे फुल अवॉइड कर रही थी। भाई इग्नोर मार रही है, इतनी खूबसूरत लड़की है, लड़के को थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी पटाने के लिए। सबको विवेक की चुप्पी चुभ रही थी लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। सबको पता था, सब जानते थे कि सच बहुत कड़वा है। वहीं रूही के घर पर पूरा घर रूही के तरीके से सजाया गया था जैसे उसे पसंद है, फूलों से। रिश्तेदार आ चुके थे, घर में पूरी चहल पहल थी। रूही के हाथों पे मेहंदी लगी थी जिसका रंग बहुत गहरा आया था। उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थी। रूही जितनी खुश थी उतनी ही परेशान थी। आज कितने दिनों बाद विवेक से मिलने वाली है, कैसे उसका सामना करेगी। उसका दिल तोड़ दिया था उसने। अंदर ही अंदर डर था कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भले वो जानती है वो कभी हर्ट नहीं कर सकता, पर फिर भी उसकी हालत देखकर वो कहीं खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मार ले। वो उसे अपना दोस्त मानती थी पर सब खत्म सा हो गया था। सुबह से दोपहर हो गई थी। करण की फैमिली फार्म हाउस पहुंचने ही वाली थी। रूही के माता पिता उसका स्वागत करने के लिए पहले ही जा चुके थे। शाम को संगीत का फंक्शन हॉल में ही रखा गया, वहीं पर शादी का अरेंजमेंट होना था। रूही के फ़ोन पर काव्या का फ़ोन आता है। काव्या शुभी रूही के पास आने वाले थे और उसी के पास रहने वाले थे। बस आज ही का तो दिन था, इससे रूही को थोड़ा हौसला भी मिल जाता। वे तीनों काफ़ी अच्छी दोस्त हैं तो एक दूसरे के साथ सब शेयर करती हैं। तभी प्रिया की नानी रूही की नज़र उतारते हुए कहती है, मैं बहुत खुश हूँ तुझे इतना अच्छा लड़का मिला। प्रिया के लिए भी कोई ऐसा ही अच्छा सा लड़का ढूंढ देना। अपनी नानी की बात सुन प्रिया मुंह बनाकर कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं आपको और नाना जी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मेरी पढ़ाई पूरे होते ही मुझे जॉब मिल जाएगी और फिर हम तीनों हमेशा साथ में रहेंगे। ये सुनकर उसकी नानी भावुक सी हो गई। वो लड़की को कैसे बिठा कर रख सकती थी, दुनिया क्या कहती। उन्होंने इसे पाला था, ये उनकी जान थी, उनके जिगर का टुकड़ा, पर इसे विदा तो करना ही था ना। आज नहीं तो कल प्रिया को भी उन्हें छोड़कर जाना ही होगा। ये दुनिया की रीत थी जो चली आ रही थी सदियों से। वहीं मेरा फैमिली थक हार कर पहुंच चुके थे। सब लोग थक गए, बहुत लंबा सफ़र था। ऊपर से इतने रातों से जाग रहे थे शादी की तैयारियों में। इतना जल्दी जल्दी सब हो रहा था। तभी सबके कमरे में काजल जी एक एक करके जाती हैं, उन्हें अच्छे से कमरे दिखाती हैं और उनके लंच का अरेंजमेंट करती हैं। विवेक अपने रूम में ही था, लंच करने के लिए भी नहीं गया, तो कल्पना जी उसका लंच उसके रूम में ले जाती हैं। पता नहीं क्यों पर विवेक बहुत अजीब महसूस कर रहा था।
क्यों नहीं, वो काफ़ी अजीब था। उसके अंदर की भावनाएं उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। उसकी हालत अच्छे से सब समझ रहे थे। शायद आज उसने अपना सब कुछ खो दिया था या फिर कल खो देगा। कोई नहीं जानता था कि क्या होगा। विवेक बाहर दूर तक फैली हरियाली को देख रहा था, जो उसकी आंखों को सुकून दे रही थी। शादी गांव के ही फार्म हाउस में होनी थी। सिर्फ खेत ही खेत और खूबसूरत नज़ारा। कल्पना जी हल्का सा उसके सिर पर हाथ रख देती हैं और मुस्कुरा देती हैं, और कल्पना जी की तरफ देख विवेक भी हल्का मुस्कुरा देता है। वो कल्पना जी की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ है, आप मुझे बुला लेती। उसकी आंखों में दर्द कल्पना जी देख सकती थी। उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहती हैं, मैं जानती हूँ तुमने कुछ भी नहीं खाया, और खुद को इस तरह अकेले मत करो, तुम्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तुम्हें यूँ देखकर मीरा को भी शक हो जाएगा, वो तुम्हारी माँ है। अभी तक वो तुम्हारे दर्द को समझने की कोशिश कर रही है। तुम खुद को नॉर्मल दिखा रहे हो, पर इस तरह मत करो, वो खुद को ज़िम्मेदार मान लेगी। तुम्हारी वजह से सबको अंदर ही अंदर पता चल रहा है कि तुम परेशान हो। कल मैंने करण के चेहरे पर भी चिंता देखी है। तुम दिखावा तो मत करो, वरना खुशियों का माहौल गम में बदल जाएगा। करण की आंखें बहने लगती हैं।